कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस चीज को हम बड़े प्यार से, बड़े शौक से बनाते हैं, वही चीज हमारे लिए सबसे बड़े स्ट्रेस की वजह बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, एक व्लॉगर की कहानी, जिसके जरिए हम स्ट्रेस, उससे बचने की कोशिश और फिर से शांति ढूंढने के इस पूरे चक्कर को, इस साइकिल को डिकोड करेंगे। वाह, क्या लाइन है। मैंने नया घर बनाया है या मैंने तनाव को गोद लिया है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह इस पूरी कहानी का समझिए पूरा निचोड़ है। एक तरफ सपनों का महल और दूसरी तरफ टेंशन का पहाड़। तो चलिए देखते हैं कि यह कहानी हमें कहां ले जाती है। तो सबसे पहले सेक्शन 1, एक सपना जो स्ट्रेस में बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपनों का घर मुसीबतों का घर लगने लगा? तो देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि घर में कुछ कमियां थीं। अरे प्रॉब्लम ये थी कि ये कमियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोचिए, बालकनी से लगातार पानी टपक रहा है, दीवारों से पपड़ी बन बनकर पेंट गिर रहा है। मतलब एक चीज ठीक कराओ तो दूसरी नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या होती है, जब आप मदद के लिए जाते हैं और कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होता। और यही बात इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। देखिए, एक ही घर है लेकिन नजरिए कितने अलग हैं। सौरभ के लिए वो घर बन गया है स्ट्रेस और पछतावे की वजह, वहीं उनके परिवार वाले खुश हैं, संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं अरे ये तो अपना घर है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक ही छत के नीचे ना दो अलग अलग दुनिया चल रही हैं। तो जब घर का स्ट्रेस बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो कोई क्या करता है? भागने की कोशिश करता है ना? और बस यही से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, पहाड़ों की ओर एक एस्केप। ये जो पहाड़ों की तरफ ड्राइव पे निकल जाना है ना, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है। ये असल में स्ट्रेस से डील करने का एक तरीका है, एक कोपिंग मैकेनिज्म। जब शहर का शोर, घर की टेंशन, सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है तो बस खुली सड़कें, ताज़ी हवा, ये किसी थेरेपी से कम नहीं लगती, भले ही वो राहत बस थोड़ी देर की ही क्या ना हो। और ये बात बहुत गहरी है। लड़कों को अपनी चीजों से बहुत प्यार होता है। असल में बात सिर्फ लड़कों की नहीं, हम में से ज्यादातर लोगों की है। ये सिर्फ एक घर या कार थोड़ी है, ये हमारे मेहनत का, हमारे सपनों का सिंबल होते हैं। तो जाहिर है जब इनमें कोई कमी आती है तो वो सिर्फ एक चीज का टूटना नहीं होता, दिल को चोट लगती है, एक इमोशनल धक्का लगता है। और अपनी चीजों से इतना अटैचमेंट होना ये बहुत ही नेचुरल है। लेकिन क्या स्ट्रेस से भागना इतना आसान होता है? अब आता है कहानी में एक नया मोड़। सेक्शन 3, किनारे पर चिंता। यहां हम देखेंगे कि घर का स्ट्रेस पीछे नहीं छूटा, बल्कि कार में साथ बैठकर एक नए झगड़े की शक्ल ले लेता है। कहते हैं ना, आप जगह बदल सकते हैं पर अपनी फीलिंग से कहां भागेंगे? वो तो आपके साथ ही चलती हैं। और बस यही हुआ। घर का जो प्रेशर था वो अब कार के अंदर एक नए झगड़े की तरह फूटने ही वाला था। और बस ये रही वो चिंगारी। अवंतिका का कहना, अरे उधर को मत जाओ, सुनो। सुनने में तो एक आम सी बात लगती है ना, लेकिन इसके पीछे छुपा था वो सारा अनकहा स्ट्रेस। और सौरभ का जवाब, मुझे पहाड़ों का अनुभव है। देखिए, यह जवाब सिर्फ ड्राइविंग के बारे में नहीं है, ये उस कंट्रोल को वापस पाने की कोशिश है जो घर की प्रॉब्लम्स की वजह से हाथ से निकल गया था। होता है ना, जब हम एक जगह हेल्पलेस फील करते हैं तो दूसरी जगह अपना कंट्रोल साबित करना चाहते हैं। और फिर अवंतिका कहती हैं, बस थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। और अब देखिए आयरनी, जो ड्राइव स्ट्रेस से भागने के लिए शुरू हुई थी, वही ड्राइव अब एक नए डर, एक नए स्ट्रेस की वजह बन गई। तो असल में ये झगड़ा सिर्फ ड्राइविंग को लेकर था ही नहीं, ये था दो अलग अलग एक्सपेक्टेशंस का क्लैश। सौरभ के लिए वो ड्राइव एक पर्सनल थेरेपी थी, एक एस्केप, जबकि अवंतिका को लगा कि ये उनके लिए एक साथ वक्त बिताने के लिए प्लान किया गया है। और बस जब उम्मीदें साफ साफ बताई नहीं जाती ना, तो ऐसी ही गलतफहमियां होती हैं। तो इस पूरी ड्राइव का, इस बहस का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या पहाड़ों में जाकर वाकई कोई हल मिला? सेक्शन 4, ड्राइव का परिणाम। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये एस्केप, ये पलायन सच में काम आया? वेल, इसका जवाब हां भी है और ना भी। चलिए इस पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए तो ये तरीका बिल्कुल काम कर गया। वो ताज़ी पहाड़ी हवा, वो नज़ारे, माहौल बदला तो मूड भी अपने आप सुधर गया। ये एक ज़रूरी रीसेट बटन दबाने जैसा था। लेकिन इस सब के बीच एक मज़ेदार चीज़ हुई। एक चीज़ वो लोग पूरी तरह भूल गए, और वो था कचरे का एक थैला, जिसे वो पूरी ड्राइव में गाड़ी में साथ लेकर घूमते रहे। ये एक छोटी सी फनी डिटेल है ना, लेकिन शायद ये एक सिंबल भी है कि आप घर से तो निकल सकते हैं, पर कुछ परेशानियां बिल्कुल उस कचरे के बैग की तरह आपके साथ ही चलती हैं।
और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी आखिरी हिस्से पर। सेक्शन 5, चिंतन एक पॉज बटन। सवाल यह है कि ये जो राहत मिली, क्या ये परमानेंट है या फिर ये सिर्फ तूफान के आने से पहले वाली शांति है? और ये बात खुद सौरभ ने कही। मेरा मूड अब बेहतर है, लेकिन कल घर में कुछ और हो जाएगा, फिर से तनाव। यही मेरी जिंदगी में चल रहा है। ये जो एहसास है ना कि ये जो राहत है ये टेम्परेरी है, यही इस पूरे चक्र की चाबी है। ये सिर्फ एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। और ये कहानी सिर्फ इस व्लॉगर की नहीं है, शायद हम में से बहुत से लोगों की है। और इसी को कहते हैं द स्ट्रेस साइकिल या तनाव का चक्र। होता क्या है, पहले कोई स्ट्रेस आता है, फिर हम उससे बचने के लिए कोई तरीका ढूंढते हैं जिससे हमें थोड़ी देर की राहत मिलती है, और फिर घूम फिर कर हम वापस उसी स्ट्रेस पर आ जाते हैं। ये एक लूप जैसा है जिसमें बहुत से लोग कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या इस तरह भाग जाना, ये एस्केप, किसी प्रॉब्लम का इलाज है या ये सिर्फ एक पॉज बटन है? ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, ये हम सबके लिए है। क्या स्ट्रेस से दूर भागना वाकई में कोई सल्यूशन है, या हम सिर्फ प्रॉब्लम को कुछ देर के लिए टाल रहे होते हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।